बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत जोरदार स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 19 मध्यकाल का इतिहास या मध्य भारत के इतिहास में बात करनी है। सल्तनत काल में लोधी वंश चल रहे थे और अंतिम शासक जो लोधी वंश का कोट था अपना बसई, और बसई के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी की बात होनी थी आज। तो इब्राहिम लोधी जो है वो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठे दिल्ली की क्या इनफैक्ट आगरा की गद्दी पे, क्योंकि सिकंदर लोधी राजधानी को दिल्ली से कहां ले गए थे 1504 में आगरा ले गए थे। तो 1517 में इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठे। किसकी स्वीकृति से? तुर्की अमीरों और सरदारों की स्वीकृति से। तुर्की अमीरों और सरदारों की स्वीकृति से ये जो है आगरा की गद्दी पे बैठे इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद। ठीक है, आगरा का राजा बनते ही इनका सबसे पहला जो संघर्ष हुआ वो मेवाड़ के राजा राणा सांगा से हुआ है। इनका सबसे पहला जो संघर्ष हुआ वो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। राणा सांगा इनका नाम था, मूल नाम था राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह। तो मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह से इनका युद्ध हुआ है ना, और इसमें जो है इनकी जीत हुई, राणा सांगा की जीत हुई। हालांकि राणा सांगा ने युद्ध में अपना बायां हाथ खो दिया। राणा सांगा ने युद्ध में अपना बायां हाथ खोया, बायां हाथ खोया, लेकिन युद्ध तो राणा सांगा ने ही जीता। ठीक है, और जो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था यह मालवा को लेकर था, मालवा पर अधिकार को लेकर था। युद्ध का कारण क्या था? मालवा पर अधिकार। अच्छा, इस युद्ध को नाम क्या दिया गया दोस्तों? इस युद्ध को नाम दिया गया खतौली का युद्ध या खतौली का युद्ध बोला गया है दोस्तों इसको। 1517 में हुआ था ये युद्ध, ध्यान रखेंगे। खतौली कहां पे है दोस्तों? मुजफ्फरपुर यूपी। मुजफ्फरपुर यूपी। तो आपसे पूछेगा खतौली का युद्ध कहां पे हुआ था? मुजफ्फरपुर यूपी। कब हुआ था? 1517 में। किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। विजय कौन हुआ था खतौली के युद्ध में? तो राणा सांगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इब्राहिम लोधी के संबंध में। ठीक है, फिर इब्राहिम लोधी की नीतियां दमनकारी होने के कारण, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? सॉरी, इब्राहिम लोधी की नीतियां दमनकारी होने के कारण जो लोहानी, फार्मूली और लोधी वंश, लोहानी, फार्मूली और लोधी वंश के अन्य शासक या लोधी वंश से जुड़े अन्य सभी लोग, नातेदार, रिश्तेदार, बंधु बांधव, लोहानी, फार्मूली, लोधी वंश आदि सभी लोग इसकी दमनकारी नीतियों से बहुत ज्यादा नाराज थे, इसके विद्रोह में थे, इसके अपोज में थे। किसकी दमनकारी नीतियां थी? इब्राहिम लोधी की। और इन्हीं दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप इसके चाचा थे आलम खां। इसके चाचा थे आलम खां। किसके? इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां। और पंजाब का सूबेदार था इसके समय, पंजाब का सूबेदार था दौलत लोधी, दौलत खां लोधी। और तीसरे मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। चूंकि ये लोग अकेले अकेले या साथ में मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते थे या डायरेक्ट इसके सामने नहीं आ सकते थे लड़ने, तो इन्होंने पीठ पीछे तीनों लोगों ने मिलके अलग अलग अपने अपने तरीके से काबुल से बाबर को आमंत्रित किया, बाबर को आमंत्रण भेजा, आप आओ और इसको हराओ। किसने किसने? सॉरी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, इब्राहिम लोधी के समय पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, और कहीं ना कहीं राणा सांगा भी। राणा सांगा ने शुरुआत में बाबर को आमंत्रित ही किया था, क्योंकि इससे लड़ाई थी उनकी, बायां हाथ जो खोया था। हालांकि बाबर जब भारत में पहुंचा और उसने राणा सांगा से जब सपोर्ट मांगा इससे लड़ने के लिए, राणा सांगा से सपोर्ट मांगा, राणा सांगा पीछे हट गए। इसीलिए बाबर पहली लड़ाई पानीपत की लड़ने के बाद दूसरी लड़ाई इनसे लड़ी है खानवा की।
इसीलिए बाबर ने दूसरे क्रम पे फिर इनको साधा है, इन पे निशाना साधा है। तो ध्यान रखेंगे किन 3 लोगों ने मिलकर बुलाया है, आलम खान, दौलत खान लोधी और राणा सांगा। ठीक है, बाबर आए। पानीपत का पहला युद्ध होता है दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 21 अप्रैल, डेट पूछी गई है दोस्तों, 21 अप्रैल 1526, ये लास्ट डेट जो है, इब्राहिम लोधी इसी दिन मारा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत फर्स्ट, किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोधी, पानीपत फर्स्ट वर्सेस बाबर। जीतता कौन है दोस्तों, बाबर। बाबर की सेना है 20,000 के आसपास, 12 से 15, 20,000, और इसकी है लगभग 1,20,000। इतनी बड़ी सेना को बाबर क्यों हरा पा रहा है, क्योंकि उस्मानी तोप सजाने की विधि है, तुलगमा युद्ध नीति है बाबर के साथ। बाबर में ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये इसके पास जो थी वो मशीनें थी, तोपें थी, करीबन 20 तोपें थी, है ना। इसके पास 300 हाथी थे, लेकिन तोपें ज्यादा तेज वार कर सकती हैं और निर्जीव चीजें हैं, हाथी तो घायल हो जाएगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो इतनी बड़ी सेना और हाथी होने के बावजूद भी बाबर की उस्मानी विधि से तोप सजाने की विधि और तुलगमा युद्ध नीति के कारण जो है बाबर की यहां जीत होती है, और इसी दिन मेरे ख्याल से युद्ध की पहले दिन ही समाप्ति हो जाती है। तो ये डेट पूछी गई इसीलिए कि क्योंकि 4-5 घंटे में युद्ध समाप्त कर देता है बाबर, इतना तेज चलता है बाबर, इतना ज्यादा कुशल होता है बाबर। ठीक है, बाबर शब्द बारबेरियन से बना है। ठीक है, बारबेरियन मतलब एकदम जंगली, क्रूर। ठीक है, बाबर का पूरा जीवन मुगल को स्थापित करने में ही चला गया। 1526 से 1530 में बाबर रहता है, इसी बीच इसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ लिए, जो मैं बाबर में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पानीपत कहां पे है, हरियाणा में। खतौली कहां पे था, मुजफ्फरपुर में। तो पानीपत फर्स्ट की लड़ाई हुई है 21 अप्रैल 1526, डेट जरूर याद रखिएगा, ये डेट आती है ना। 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526, 24 अप्रैल 1526, जरा सा चूकेंगे क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई है, और ये सब बाबर जीते हैं। और दिल्ली में किस वंश की स्थापना होती है दोस्तों, यहां पे आके मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, इब्राहिम लोधी बहुत हठी स्वभाव का था। इब्राहिम लोधी बहुत हठी स्वभाव का था, जिसके कारण इसका कई सरदारों से विद्रोह होता था, कई लोगों से पटती भी नहीं थी। इतिहासकार नियामतुल्लाह ने कहा है कि सल्तनत काल का अकेला ये एकमात्र सुल्तान है। इतिहासकार नियामतुल्लाह ने कहा है कि सल्तनत काल का ये अकेला ऐसा सुल्तान है जो युद्ध स्थल पर मारा गया है। बाबर ने मारा है, युद्ध स्थल में मारा गया। तो आपसे पूछेगा सल्तनत काल का अकेला सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया, इब्राहिम लोधी। ठीक है, और कोई सुल्तान ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से यहां आके लोधी वंश खत्म होता है। बसई मतलब बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का युद्ध, और मुगल सल्तनत की, मुगल काल की स्थापना हो जाती। मुगल बादशाहत की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा कर दी जाती है। यहां पे सल्तनत काल का पूरा पॉलिटिकल व्यू खत्म होता है, सारे वंश समाप्त होते हैं। अगले लेक्चर में हमको बात करनी है सल्तनत काल की प्रशासन व्यवस्था, फिर संगीत, स्थापत्य, शिक्षा, व्यापार, समाज, अर्थ, ये सारी बातें करनी है। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 लेक्चर में उसको सबमिट कर देंगे अपन। ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।